Hello everyone, I am very glad that you are here. My name is Shanur. I know you are facing difficulties in ranking your Google ads in the search engine. Personally मैंने खुद 8-9 साल से different ads rank किए हैं Google search engine के अंदर and I know this is very hectic and very difficult task for all the marketers out there, right? So इसके पीछे जो back engineering थी इस product को बनाने से पहले me along with my marketing experts हमने ये एक product design की है जिसमें ए टू जी सारे के सारे प्रॉम्प्ट्स इसके अंदर किस तरीके से आपने चैट जीपीटी को देने हैं। ऑब्वियसली एआई को यूज़ करने के बाद आप अपनी मार्केटिंग की कैंपेन्स 2x 3x पे लेके जा सकते हैं, ठीक है, और बहुत इजीली रैंक कर सकते हैं। बैक इन 2016 व्हेन आई वाज ओनली अ मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, तो हम डिफरेंट तरीके से एड्स को रन करते थे, सिर्फ एड्स रन करते थे, उसके अंदर ट्रैकिंग इन्वॉल्व नहीं होती थी, उसके अंदर ऑप्टिमाइजेशन इन्वॉल्व नहीं होती थी, न्यू स्ट्रैटेजीज इन्वॉल्व नहीं होती थी। विद टाइम इन चीज़ों को जो है वो एक्सेल करना पड़ता है, विद टाइम अपने एड्स को ऑप्टिमाइज करना पड़ता है ताकि आप एड को रैंक कर सके। बट बिफोर मूविंग टू दिस आई रियली wanted to share with you the exact formula of ad ranking. I know कि आप में से बहुत सारे लोगों को पता है, बट एक ओवरव्यू हो जाएगा ताकि हम यहाँ से फिर मजीद आगे लेके चलेंगे कि एक्चुअल में ये प्रोडक्ट आपके एड्स को रैंक कैसे करेगी, ठीक है। पीपीसी एड रैंक फॉर्मूला, एंड आई नो यू गाइज ऑलरेडी नो मी बिफोर राइट। तो ये एक सिंपल सा एक एड रैंक फॉर्मूला है जो कि सर्च इंजन लैंड वालों ने दिया है। एडवर्टाइजर वन इज स्पेंडिंग $2 और उसका क्वालिटी स्कोर 10 है, 10 out of 10 है, राइट। तो उसका एड हमेशा से पहले पोजीशन पे रैंक करेगा। एडवर्टाइजर टू $4 पे कर रहा है और उसका रैंकिंग जो है वो 4 है, ठीक है, वो सेकंड पोजीशन पे आएगा। ऑल्दो इसने $4 पे किए हैं, एडवर्टाइजर वन ने $2 पे किए थे। एडवर्टाइजर थ्री $6 पे कर रहा है लेकिन उसका एड रैंक जो है वो 2 है, जो उसका क्वालिटी स्कोर है वो 2 है। उसके बाद जो है ना वो तीसरे नंबर पे रैंक करेगा। एडवर्टाइज़र 4 सबसे ज़्यादा पैसे पे कर रहा है, $8 पे कर रहा है लेकिन उसका क्वालिटी स्कोर सिर्फ 1 है, राइट? तो इस पे ये कभी भी डिपेंड नहीं करता कि आप कितने पैसे पे करते हैं, राइट? आई नो कि आप सब लोगों को ये चीज़ें पता हैं। अब एड रैंक का जो फ़ॉर्मूला है ये एक्चुअल कॉस्ट पर क्लिक के ऊपर डिफाइन होता है, ठीक है? यहाँ पर आप देख लें कि 16 डिवाइडेड बाय 10, 16 जो है वो किस तरीके से निकलेगा, आपका जो सेकंड एडवर्टाइजर है उसकी बेसिकली एड रैंक डिवाइडेड बाय योर क्वालिटी स्कोर, ठीक है। फिर उस हिसाब से आपको मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक पड़ता है और उस हिसाब से आपकी बिड सबसे ज़्यादा नीचे जाती है। तो इट डजेंट मैटर कि आप थोड़े पैसे स्पेंड करें या ज़्यादा, जब तक आपका क्वालिटी स्कोर बेहतर नहीं होगा आपका एड रैंक नहीं करेगा, ठीक है। अब हम क्वालिटी स्कोर पे बात करेंगे। अभी हमें ये चीज़ तो समझ में आ गई है कि सबसे पहले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वालिटी स्कोर है। अब क्वालिटी स्कोर किस तरीके से आप बेहतर किया जा सकता है, लेट्स से मैं यहाँ पर देखता हूँ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, लेट्स से लंदन, ठीक है। ऑल पे आएंगे, स्पॉन्सर्ड रिजल्ट मेरे पास 1 2 3 4, ये मेरे पास स्पॉन्सर्ड रिजल्ट आ रहे हैं जो पीपीसी रन कर रहे हैं। अब ये सबसे सबसे टॉप पे रैंक कर रहा है, इसका जो क्वालिटी स्कोर है वो ज़्यादा है, इसका एड रैंक कर रहा है, ठीक है। अब इसके हम होम पेज को जाके देखेंगे। सबसे पहले हम इसकी हेडलाइन भी देख लेते हैं, नॉट जस्ट अनदर एजेंसी बिल्ड फॉर सीरियस ग्रोथ, आर टीम इज़ लुकिंग अलॉन्ग विद XYZ, ठीक है। हम इसकी अब जाके ये देख लेते हैं, ग्रोथ मार्केटिंग एंड इस तरह से रिलेटेड जो है गूगल एड्स का बताया हुआ है, पेड सोशल का, SEO का, अपनी सारी की सारी चीज़ें लिस्ट की हुई। द रीज़न बिहाइंड दिस कि ये रैंक कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब वो भी मैं आपको गूगल से ही समझाऊंगा कि एड रैंक करने के लिए, ठीक है, क्वालिटी स्कोर बेहतर करने के लिए आपको कौन कौन से फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। उसके अंदर फिर लैंडिंग पेज का भी आ जाता है, टाइटल भी है, डिस्क्रिप्शन भी है, कीवर्ड भी है, इंटेंट भी है, क्वालिटी भी है, फिल्टर भी है, मैच टाइप्स भी है। देर आर सर्टन डिफरेंट पॉइंट्स जहां पर आपको अपने जहन में रखने हैं, ठीक है। हाउ टू इम्प्रूव द क्वालिटी स्कोर ऑफ पीपीसी एड्स, ठीक है जी। इसमें से हम सिर्फ एक फर्स्ट वाला ही ओपन करेंगे। ये चीज़ें आपने अपने जहन के अंदर रखनी है, नंबर वन, ठीक है। मैं आपको बाद में इसके ऊपर बताऊंगा, ठीक है। मैं आपको सिर्फ सिंप्लीफाइड और इजी करके बता रहा हूँ कि आपने, हम इसमें पिक्चर्स में भी जाके क्विक सा भी देख सकते हैं कि
क्वालिटी स्कोर को किस तरीके से इम्प्रूव किया जा सकता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग गूगल एड्स क्वालिटी स्कोर: expected click-through rate CTR, the number of people actually seen your ad divided by number of people who actually clicked on your ad is equal to click-through rate। ठीक है। नंबर 2, एड रेलेवेंसी। एड रेलेवेंसी कब काउंट होती है? जब आपका लैंडिंग पेज का एक्सपीरियंस अच्छा होता है, इससे एड क्वालिटी स्कोर बढ़ता है। फिर अब इन दोनों चीज़ों को अचीव करने के लिए आपकी हेडलाइन और टाइटल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोगों को कॉपी राइटिंग के अंदर इशू आता है, एग्जैक्ट इनको लाइन देने नहीं आती जो कि यूजीसी एक्सपीरियंस के मुताबिक है। ठीक है, मैं आपको ये बताता हूं, नॉट जस्ट अनदर एजेंसी बिल्ट फॉर सीरियस ग्रोथ, राइट। इसके अंदर मेनली वो वाले टाइटल नहीं यूज हुए हुए जो क्वेरी मैंने दिया, लेकिन फिर भी ये रैंक कर रहे हैं। ठीक है, स्टार्टअप हेल्प यूके, स्टार्टअप फंडिंग लंदन, कोई उस तरह का चीज यूज नहीं हुई भी, लेकिन फिर भी ये रैंक कर रहे हैं। डिपेंड, देखें, ये एक पुरानी प्रैक्टिस थी कि हम जब कीवर्ड को टाइटल में डिस्क्रिप्शन में यूज करेंगे तो वो रैंक होगा। ब्रदर, अगर आप कीवर्ड को टाइटल और डिस्क्रिप्शन में यूज भी करते हैं और अगर वो सर्च इंजन में रैंक कर भी जाएगा तो क्लिक रेट, क्लिक थ्रू रेट वो आप ले ही नहीं सकेंगे जब तक आपकी कॉपी ठीक नहीं होगी। नाउ केम बैक टू दी एक्चुअल प्रोडक्ट। मैं थोड़ा सा टेबल ऑफ कंटेंट बता देता हूँ, इस पूरे के पूरे आपको 46 पेजेस के अंदर मिलता क्या है। प्रॉम्प्ट्स फॉर कीवर्ड फिल्टरिंग, prompts for keyword intent finder, prompts for keyword theming, prompts for negative keywords, prompt for landing page alignment with the keyword जो मैंने आपको कहा था कि रेलेवेंसी स्कोर। ठीक है, prompts for Google Ads कॉपी राइटिंग, दोनों चीजें आ गई इसके अंदर। ठीक है, या ऑटोमेटिकली आपका क्वालिटी स्कोर इंक्रीज कर देगा। क्वालिटी स्कोर इंक्रीज करेगा, एड रैंक होगा, एड रैंक होगा, गूगल में टॉप पे आएंगे, टॉप में आएंगे, आपकी बिडिंग भी थोड़ी होगी। इसके इसके साथ साथ आप क्या करेंगे, 2x मोर सेल्स क्वालिफाइड लीड्स आप वीक्स के अंदर ले लेंगे। ठीक है, अब सेकंड मॉड्यूल के ऊपर आते हैं। ये एडवांस कैंपेन स्ट्रैटेजी है। मैंने बताया सिर्फ कैंपेन क्रिएट करना इंपॉर्टेंट नहीं है, कैंपेन क्रिएट करना, कैंपेन को ट्रैक करना, कैंपेन को ऑप्टिमाइज करना, देन कैंपेन को रीलॉन्च करना, ये एक साइकिल पूरा फिर चलता है जिससे फिर आप अपना पीपीसी गूगल एड्स रन करते हैं। क्योंकि दिस, अब क्वेश्चन ये है कि मैंने और मेरी होल टीम ने ये वाली प्रोडक्ट क्यों बनाई। मोस्ट ऑफ द एजेंसी जो पीपीसी के ऊपर हैं, दे आर वेरी सीरियस, नंबर वन, एंड दे हैव मैसिव बजट। हमने पर्सनली मतलब 98 मिलियन दिरहम्स स्पेंड किए हैं मैं फेसबुक पे, गूगल एड्स पे, डिफरेंट एजेंसीज के क्रॉस, ठीक है, डिफरेंट कॉर्पोरेट के क्रॉस। तो हमने एक चीज़ देखी है कि बहुत सारा बजट बर्न होता है। दे एक्चुअली जस्ट वॉन्टेड टू बी ऑन द टॉप इन द सर्च इंजन, बट मोस्ट ऑफ द एडवर्टाइजर डिडंट बॉदर कि कितना ज़्यादा बजट आपका बर्न हो जाता है। ठीक है, तो वो मैं आपको अभी फर्दर बताता हूँ। प्रॉम्प्ट फॉर रिस्पॉन्सिव सर्च एड ऑप्शन, जितनी भी चीज़ें हैं आपकी गूगल एड्स के अंदर, परफॉर्मेंस मैक्स की, ऑडियंस टारगेटिंग की, जियो टारगेटिंग की, एड स्केजुलिंग की, रीमार्केटिंग की, एवरी सिंगल कैंपेन जो आप वहाँ पर देखते हैं पूरे के पूरे गूगल एड्स प्लेटफॉर्म के अंदर, वो यहाँ पर आपको मिलेंगी। टेस्टिंग भी है, रिपोर्टिंग के भी प्रॉम्प्ट्स हैं। एक बात याद रखिएगा, जो लोग एजेंसी ओनर्स हैं यहाँ पर, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जब तक आप क्लाइंट को अच्छी रिपोर्टिंग नहीं देते, क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन अच्छी नहीं करते, जितने मर्जी आप अच्छे मार्केटर हो जाएं, आप प्रोजेक्ट को रिटेन नहीं कर सकते। प्रोजेक्ट रिटेंशन आप कभी भी अच्छी नहीं कर सकते। ये सारे के सारे प्रॉम्प्ट इसके अंदर हैं। बोनस स्ट्रैटेजी एंड पावर प्रॉम्प्ट्स भी हैं जो कि मेरे खुद के लिखे हुए हैं। ठीक है, ऑल्दो ये पूरी टीम ने ही काम किया हो, लेकिन एक फाइनल नोट मैंने दिया हुआ है। ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पर मजीद आपको नीचे जो है ना वो चीज़ें मिलेंगी के प्रॉम्प्ट। अब मैं फर्स्ट प्रॉम्प्ट के ऊपर जा रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको एग्जैक्ट बताता हूँ। अब ये जो प्रॉम्प्ट है, सिंपली आपने यहाँ पर ये कॉपी करनी है। ठीक है, मेरे पास एक, अच्छा, ये वाला लैंडिंग पेज, ठीक है, ऑब्वियसली आप देख रहे होंगे मैं कोई भी इस तरह की प्रैक्टिस नहीं करता कि मैं प्री डिफाइंड, मुझे आज ये वीडियो बनानी थी, आप लोगों को इसका वॉक थ्रू कराना था, देन हेयर आई एम, राइट। यहाँ पर आपको डाउनलोड भी कर लेंगे, आप टेस्टिमोनियल पिछले देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जितने लोगों को रिसीव हुए हैं ना, मुझे ईमेल पे आते हैं, व्हाट्सएप पे आते हैं कि यार ये हमारी विनिंग कैंपेन्स है। ठीक है, जो लोग अच्छा बजट स्पेंड कर रहे हैं। ठीक है, बाकी ये है कि इसकी लाइफ टाइम एक्सेस है। अब भी ये $10 की है, बाद में अगर इसकी प्राइस इंक्रीज हो जाए तो प्लीज़ डू नॉट माइंड। ठीक है, अच्छा, अब हम यहाँ पर आ जाते हैं चैट जीपीटी पे, राइट। चैट जीपीटी के आप आके हम एक न्यू चैट क्रिएट करेंगे। ठीक है, न्यू चैट क्रिएट करने के बाद आपने सिंपली इसको पहले ट्रेंड करना है। जीपीटी
आप एक चीज़ ज़हन में रखें, उसको ट्रेंड करना पड़ता है। दिस इज़ हाउ यू शुड रिएक्ट विद मी। आपने उसको बताया यू आर अ गूगल एड स्ट्रैटेजिस्ट, ठीक है? अब ये मैंने उसको दी है, ठीक है? आई प्रोवाइड अ लिस्ट ऑफ कीवर्ड, योर टास्क इज टू फिल्टर देम बेस्ड ऑन देयर कमर्शियल रेलिवेंस एंड रिमूव एनी दैट आर नॉट सूटेबल फॉर पेड कैंपेन। गो हैड, ठीक है? राइट? डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज, मार्केटिंग एजेंसी लिवरपूल, मार्केटिंग एजेंसी गूगल एड्स कंपनी, ठीक है? अच्छा, ये मैं अभी रैंडम दे रहा हूँ, आपने ऐसे नहीं देने। आपने जो आपका कीवर्ड प्लानर है पीपीसी के अंदर, आपने सबसे पहले उस पे कीवर्ड निकालने हैं। ऑब्वियसली इतनी ये चीज़ें जब आप कीवर्ड सर्च वॉल्यूम देख के नहीं निकालेंगे, इसको रैंडम देने का कोई मकसद नहीं बनेगा। ऑल्दो बहुत सारे प्लेटफॉर्म से, मीडियम से ये डेटा गेट करता है कि इसका कीवर्ड वॉल्यूम इस तरह है, लेकिन आपने अपनी वो वाली एफर्ट इसमें लाजमी पुट करनी है जस्ट टू बी ऑन द टॉप इन द सर्च इंजन, राइट? ये आपने जहन में रखना है, ठीक है? फेसबुक एड्स, लेट्स से एजेंसी कंपनी, कुछ भी आप दे सकते हैं, मैंने इसको ही दिया, ठीक। कमर्शियली रेलेवेंट कीवर्ड्स उसने बता दिए हैं, लेस कमर्शियल रेलेवेंट उसने बता दिया कि कौन से हैं, ठीक है? यू रन अ पेड कैंपेन अबाउट लिवरपूल मार्केटिंग अनलेस यू आर स्पेसिफिकली टारगेट द लोकल एरिया। अब उसने बताया कि ये आपने कीवर्ड नहीं डालना है इसके अंदर। मैं सेकंड प्रॉम्प्ट के ऊपर आता हूँ, ठीक है? इंस्ट्रक्शन मैं उसको फर्दर भी दे सकता हूँ, ठीक है? टॉप ऑफ द फनल, मिडल ऑफ द फनल, ठीक है? अब मैं उसको इंस्ट्रक्शन दूंगा, ठीक है? ये एक सेकेंड, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। फिर आप उसको बताएं कि मुझे जो रिजल्ट्स हैं वो टेबल के अंदर दे दें। बहुत सारे लोग ना जीपीटी यूज़ कर रहे हैं लेकिन उनको एग्जैक्ट प्रॉम्प्टिंग का नहीं पता, ठीक है? वो फिर लेफ़्ट राइट आगे पीछे सर्च करके, ठीक है, जहाँ पर उनका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। अब मैं इनको ये दे रहा हूँ, इंटेंट की स्टेज भी दे दी है, मिडल ऑफ द फनल, बॉटम ऑफ द फनल, टॉप ऑफ द फनल, टोफू मोफू बोफू, ठीक है? अब उसने बता दिया कि कौन कौन से रखने हैं आपने। इसकी इंटेंट स्टेज मिडल ऑफ द फनल है, बॉटम ऑफ द फनल है, मतलब टॉप ऑफ द फनल के अंदर आप वो कीवर्ड्स डालेंगे, ठीक है? जो सबसे पहली कैंपेन होगी उसमें टॉप ऑफ द फनल वाले डालेंगे, जो सेकंड होगी उसमें मिडल वाले डालेंगे, जो थर्ड होगी उसमें बॉटम वाले डालेंगे, क्योंकि ये बेसिकली यूं हायरार्की बनती है, तब जाके आप अपनी कस्टमर गेन जो है वो ले पाते हैं, ठीक है? अब उसने हमें इसके अंदर दे दिया, अब इसके अंदर एग्जैक्टली ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है? अब यहाँ पर प्रॉम्प्ट डिफरेंट थी, बाय सीआरएम सॉफ्टवेयर था, हाउ टू चूज सीआरएम, बेस्ट सीआरएम फॉर फ्रीलांसर। अब उसने सारी इसकी रीज़न बता दी। सेकंड के ऊपर आते हैं, प्रॉम्प्ट फॉर कीवर्ड इंटेंट फाइंडर, ये भी इसके अंदर है। इस तरह की माय फ्रेंड्स, इस तरह की बेशुमार जितनी पॉसिबल हमारे ज़हन के अंदर आती थी, हमने उनको क्रिएट किया, कलेक्ट किया और इसके अंदर पेस्ट किया, ठीक है? तो इस फाइल को यूज़ करने के बाद, इन प्रॉम्प्ट्स को यूज़ करने के बाद, आई एम वेरी मच होपफुल कि आपका ऐड रैंक होगा, आपका बजट जो है वो वेस्ट नहीं होगा, आपके पास लीड्स क्वालिफाइड आएंगी। सिर्फ एक चीज़ आपने करनी है, ठीक है? वो सेल्स के अगर कुछ लोग ये देख रहे हैं ना, तो प्लीज़ अपनी लीड्स के साथ रिस्पॉन्स टाइम कम से कम रखें, ठीक है? आप जितना रिस्पॉन्स टाइम इंक्रीज़ करेंगे, मेरे पास लेट्स से अभी एक लीड आई है, मैं उसको कहता हूँ ओके, लेट मी कॉल यू इन 1 मिनट, इन नेक्स्ट 1 मिनट। वो लीड अभी आई है ना, ठीक है? वो इंटरेस्टेड है, वो मेरे से बात करने में इंटरेस्टेड है। मैं उसको अगर घंटे बाद रिप्लाई करूँगा, वो कहेगा शनूर आई एम ड्राइविंग राइट नाउ, आप मुझे शाम को कर लो। शाम को करूँगा, शनूर आई एम विद फैमिली, कल कर लो। इंटरेस्ट लो होने शुरू हो जाता है, ठीक है? तो सेल्स टीम को साथ जो है इक्विप्ड करना मार्केटिंग के साथ, ये एक बोनस पॉइंट है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक्सेल करना है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने अगर अपनी एक्चुअल लीड्स को रेवेन्यू के अंदर कन्वर्ट करना है, दिस इज द रीजन बिहाइंड इट, सॉलिड रीजन बिहाइंड इट, ठीक है? बाकी आपने ये वाली एफर्ट्स जो है वो अपने साथ करनी है। आई होप कि आपको इस फाइल की और इसके पूरे वॉक थ्रू की समझ में आई होगी।
देन अगेन अगर कोई भी आपकी क्वेश्चन है, hello@shanuramad.com पे आप ईमेल लिख सकते हैं, माई टीम विल डेफिनेटली टेक केयर ऑफ इट। नंबर वन। नंबर टू, आपको कोई भी इससे रिलेटेड मार्केटिंग की कंसल्टेशन अगर चाहिए, फॉर एग्जांपल कि आप किसी चीज़ में स्टक हैं, समझ नहीं आ रही, बट कीप इन माइंड मैं बहुत सारी मार्केटिंग की कंसल्टेशन ऐसे लेता हूँ जहाँ पर लोग ये पूछते हैं कि ना कि शनूर भाई आप दुबई कैसे गए, शनूर भाई आप यूके कैसे गए, शनूर भाई आप ये। ब्रदर मैं आपको बताता भी हूँ, मैं आपको हर तरीके से अकोमोडेट भी करता हूँ डिफरेंट चैनल्स पे। आप शनूर अहमद मार्केटिंग हब का ग्रुप ज्वाइन करेंगे, वहाँ पर 600 बंदा डिफरेंट आपस में कनेक्ट कर रहा है। हर चीज़ में हर बात में एक चीज़ आप अपने जहन के अंदर रखें कि कभी भी आप किसी की जर्नी के ऊपर एग्जैक्टली नहीं चल सकते। आपका माइंडसेट डिफरेंट है, आपका एक्सपीरियंस डिफरेंट है, आपका पेशेंस डिफरेंट है, आपके गोल्स डिफरेंट है। तो यू डोंट हैव टू बी लाइक शैनूर अहमद, ठीक है? यू हैव टू बी योर ओन पर्सनैलिटी, जो आप हैं। हाँ, मेरे एक्सपीरियंस से आप वो स्पेसिफिक चीज़ क्या सीख सकते हैं, सिर्फ वो आपको अपने जहन के अंदर रखनी है। ये गूगल एड्स करता क्या है, ये प्रॉम्प्ट पूरी करती क्या है, ये यहाँ पर मैंने 2026 के अंदर जो जो चीज़ें ये करता है वो मैंने यहाँ पर मेंशन करवा दी हैं, ठीक है? Go ahead, buy now and enjoy, and you can thank me later. Thank you very much, everyone. Stay blessed.